अस्सलाम वालेकुम। बाल सिर्फ हमारी ज़ाहरी खूबसूरती को नहीं बढ़ाते बल्कि ये हमारी अंदरूनी सेहत और हमारे हार्मोनल तवाज़ुन का आईना होते हैं। खोपड़ी की जिल्द से लेकर बालों की नोक तक लंबाई का एक एक हिस्सा, एक एक चप्पा आपकी सेहत का अक्स पेश करता है। बालों पर एक नज़र डालिए, सब पता चल जाता है आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपकी मेटाबॉलिज्म किस मेयार पर खड़ी है। साइंस तारीखी एतबार से हमेशा इस खोज में रहे कि आखिर वो कौन से अज्जा हैं जो बालों की सेहत को, नशोनुमा को सहारा देते हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो बालों को झड़ने से रोकते हैं। आपने गौर किया होगा कि अक्सर हसीन चेहरे महज इस वजह से नोटिस नहीं किए जाते क्योंकि उन लोगों के सर के बालों में कशिश नहीं होती। बाल या तो गिर चुके होते हैं या फिर इस काबिल नहीं होते कि उन पर निगाह दौड़ाई जाए। और यकीन करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक को अच्छे पुरकशिश बाल भाते हैं। आज की इस वीडियो में उन तमाम अज्जा का अहाता करने लगा हूं जो बालों को अंदर से बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। आपके लिए एक सप्लीमेंट का जिक्र भी कर दूंगा। तो आइए उन तमाम अज्जा का जल्दी से अहाता करते हैं। सोलुबलाइज्ड केराटिन और MSM, ये दोनों अज्जा बालों के खुरदरेपन को रोकते हैं, यानी उनकी ब्रिटलनेस को कम करते हैं। जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर लचक और ताकत का बायस बनते हैं। MSM के अंदर सल्फर पाया जाता है और सल्फर हमारे बालों के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, इसको केराटिन कहते हैं, उसको ताकत देता है। वो लचकदार हो जाते हैं बाल। इससे बाल टूटते नहीं, खुरदरे नहीं होते। ये हमारे जिस्म के अंदर नया कोलेजन भी बनाते हैं और कोलेजन पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आप जानते होंगे कि कोलेजन हमारी जिल्द के लिए कितना अहम है। जो सर की जिल्द होती है, इसको स्कैल्प कहते हैं, ये उसकी सोजिश को भी कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अपनी एक वीडियो में बायोटिन पे अलग से मैंने बात की थी। तो बायोटिन बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बालों का कुदरती प्रोटीन है जिसका अभी जिक्र हुआ था, केराटिन, ये उसको बनाने में मदद देता है। ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बालों की साख्त या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाता है। एक और जुज़्व का जिक्र करते हैं, मेरिन कोलेजन। कोलेजन की एक किस्म होती है जिसको टाइप 1 कोलेजन कहते हैं। ये हमारी खोपड़ी की जिल्द को सैराब करती है, उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती है। ये हमारे सर में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करती है जिससे हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। सॉ पल्मेटो एक्सट्रैक्ट, ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को DHT में नहीं कन्वर्ट होने देता। इसलिए वो लोग जो मर्दाना गंजपन का शिकार हैं या इस वजह से उनके बालों की स्ट्रेंथ मुतासर हो रही है, बाल कमज़ोर हैं, जल्दी गिर जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन D, विटामिन E, बायोफ्लेवोनॉइड्स और CoQ10। जिन लोगों के अंदर विटामिन D की कमी होती है उनके बाल पतले होते हैं। ये निशानी है विटामिन D की कमी की। ऐसे लोगों के हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें भी कमज़ोर होंगी, बाल जल्दी से टूटते हैं। हाथ फेरें या कंघी करें तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये खोपड़ी की जिल्द में खून की रवानी को बढ़ाता है, चेहरे में भी खून की रवानी को बढ़ाता है, इसलिए चेहरा भी ग्लो करता है इससे। CoQ10, ये हमारे खलियात के अंदर मौजूद जो ग्रिड स्टेशन है, पावर सप्लाई है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये उनको तवानाई बख्शता है और यूं बाल कमज़ोर होने से बच जाते हैं। विटामिन C, जिंक और कोलेजन, ऊपर हमने जिक्र किया था कोलेजन का। विटामिन C नया कोलेजन बनाने में मदद देता है, इसलिए अक्सर फार्मूला जिनमें कोलेजन होता है उनके साथ विटामिन C को शामिल किया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नया कोलेजन बनाने के लिए विटामिन C की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी सेहतमंद जिल्द, अच्छे बाल, अच्छे नाखूनों के लिए कोलेजन की ज़रूरत है और कोलेजन को विटामिन C की ज़रूरत है। जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी होती है उनके लिए भी विटामिन C ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी आंतों से आयरन को जज़्ब करवाता है। जिंक मेथियोनिन एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हमारी खोपड़ी की जिल्द को मजबूत बनाता है। फोलिक एसिड खलियात में नए DNA को बनाता है। हमारे खून के अंदर मौजूद खून के जो सुर्ख ज़र्रात होते हैं उनके बनने में तेज़ी आ जाती है और ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारे बालों को स्ट्रेंथ देती हैं।
हाइलुरोनिक एसिड। देखिए हमारे सर की जो जल्द है या हमारे सर के जो बाल हैं उनको एक ख़ास पीएच चाहिए होती है, एक ख़ास तेज़ाबियत चाहिए होती है। इनको कम तेज़ाबी एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता, इसलिए अक्सर जो शैम्पू होते हैं उनसे बाल ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर पीएच को स्टेबलाइज प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। तो हाइलुरोनिक एसिड हमारे जो बालों की पीएच है उसको इम्प्रूव करता है, उनको एसिडिक बनाता है जो कि हमारे बालों को पसंद है। इसके अलावा ये हमारे बालों के अंदर हाइड्रेशन लाता है, उनको खुश्क होने से बचाता है। बैम्बू और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, ये बालों की मोटाई और लचक को बढ़ाते हैं, साथ में जो खोपड़ी के अंदर खून की रवानी है उसको बढ़ाते हैं। अमीनो एसिड्स की बात करते हैं जैसे एल मैथियोनिन, एल लाइसिन और एल सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं और मैंने बताया था कि सल्फर बालों के लिए अच्छा होता है, केराटिन के लिए अच्छा होता है जो कि बालों का प्रोटीन है। ये हमारी खोपड़ी के अंदर नए हेयर फॉलिकल्स बनाने का काम करते हैं। इनिसिटोल और ग्रेप सीड ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हमारी खोपड़ी की जिल्द को मजबूत बनाते हैं। देखें अब चेहरे की जिल्द कमज़ोर हो जाए तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अगर सर की जिल्द खोपड़ी की जिल्द कमज़ोर हो जाए तो बाल गिरने लगते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बात कर लेते हैं, B1, B2, B3, B6, B12 और पेंटोथेनिक एसिड, ये सारे हैंड इन हैंड काम करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट करते हैं। ये अगर बॉडी में कम पड़ जाए तो ऐसे जैसे घर के अंदर रोशनी चली जाए, लाइट चली जाए, बिजली चली जाए। हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनती है और यहाँ पे केराटिन का जिक्र हो रहा है, ये उसकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। हमारी खोपड़ी की जिल्द में जो खून की रवानी है, माइक्रो सर्कुलेशन है, ये उसको बढ़ाते हैं। बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, हमारे जिस्म के अंदर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। हमारे चेहरे और सर की जिल्द के अंदर जो सीबम प्रोडक्शन होती है, एक ऑयली सी सिक्रीशन, एक ऑयल सा बनता है, निकलता है, आपने महसूस भी किया होगा, ये उसको रेगुलेट करते हैं। हमारी जिल्द का ये ऑयल कम बने तो ठीक नहीं, ज़्यादा बने तो ठीक नहीं, तो ये इन ऑयली रतूबतों को कंट्रोल करते हैं। और ये ऑयली सिक्रीशंस, ये ऑयली रतूबतें जब रेगुलेट हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं, तो बाल गिरने का अमल स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है बिलाखिर। तो अब एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर ये सब मौजूद है और साथ में मौजूद है मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम और आयोडीन, ये सारे मिनरल्स अच्छे बाल उगाने में मदद देते हैं और लेने के बाद इसके असरात आप डेफिनेटली महसूस करेंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर ये सब मौजूद है। एक और कमाल बात जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आई कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ओवरडोज नहीं किया गया, इनको बहुत ही कम पोटेंसी में रखा गया है। तो आपने इसको कम डोज में इस्तेमाल करना है और ये एक अच्छी बात है। हफ्ते में 2 से 4 टैबलेट्स आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना एक आपने इस्तेमाल करनी है। कम डोज से आगाज़ करें, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डोज चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी हफ्ते में 4 टैबलेट्स फिर लेना शुरू कर दें, वरना 2 या 3 हफ्ते में काफ़ी होंगी आपके लिए। और इसको आपने खाने के बाद लेना है। लार्जली ये कुदरती अज्जा पे मुश्तमिल है, तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो लाइकली नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करें तो आप डोज कम कर सकते हैं। वाज़े तौर पे इससे जो हेयर डेंसिटी है उसमें इजाफा आपको महसूस होगा, आपको बाल घने घने महसूस होंगे कुछ अरसे बाद। तो अगर किसी को ये सप्लीमेंट चाहिए और इसको लेना चाहे तो ऑनलाइन ये दस्तयाब है, नाम गूगल करें आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का मौजू। देखने और सुनने का बेहद शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।